हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज के हमारे न्यू एपिसोड में तो हमारे आज के एपिसोड में दिखाया जाता है बेल दरवाजे को खोलते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत देर से आया छोटी किटी। हमें अगले पेज में दिखाया जाता है जो वाइट टाइगर होता है उसे पकने के लिए एक बर्तन के अंदर डाल दिया जाता है और वो बहुत देर से पक ही रहा होता है। और वाइट टाइगर को पकाने के लिए तो ना जाने कौन कौन सी चीज़ डाली गई है, जैसे कि लहसुन हो गया, अदरक हो गया और जड़ी बूटियाँ भी डाली गई है। सरसों का छिलका ये कब से आने लग गया। मिर्चा तो डाला ही जाता है यार, मिर्ची तो डाली गई है और यहाँ पे फूल भी डाला है। अब फूल का क्या काम यार, पकाने के लिए आज तक तो मैंने नहीं देखा कि फूल का भी इस्तेमाल होता होगा, मुझे नहीं पता। और ये तो बिल्कुल मज़े में, जैसे कोई फर्क है ना पड़ रहा है यार, पका के खा लो मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगता यही कर रहा है अंदर बैठ के, क्योंकि अलग ही मज़े में इस समय ये। और इसकी तो बिल्कुल आत्मा ही निकल रही है, ऐसा लग रहा है देखने में। आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। खाने के लिए कौन कौन तैयार है? हाथ में प्लेट और चम्मच लेके खड़े रहना, मैं परोसने के लिए तैयार हूँ। तो अब मजाक बहुत हो गया, तो आगे बढ़ते हैं अब अपनी कहानी की ओर। हमें अगले पेज में दिखाया जाता है एरी और बेल वाइट टाइगर को देखकर हैरान होते हैं और एरी कहती है कि लगता है ये उसका मज़ा ले रहा है, और बेल कहता है हाँ। और बेल ये सब देखकर कहता है कि मैं सोच सकता हूँ कि ये जो छोटी केटी है बहुत ही स्वादिष्ट होगी। और जो एरी साइड में खड़ी होती है वो कहती है कि क्या तुम उसे खाने की सोच रहे हो। हमें अगले पेज में दिखाया जाता है बेल ने वाइट टाइगर को उठाने की कोशिश कर रहा होता है और एरी के चिल्लाते हुए कहती है कि चलो हमें भी जाना है, क्या तुम्हें अपने मास्टर को नहीं ढूंढना है। और बेल कहता है हाँ मैं भूल ही गया था। तभी पीछे से बेल को सर हीरो करके कोई पुकारता है और जब वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो देखते हैं कि वही तीनों पीछे बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज़ रुक जाओ सर हीरो। और वो तीनों अपने सर को ज़मीन पर रखते हुए कहते हैं कि प्लीज़ आप हमारे कमांडर बन जाइए। और फिर वो तीनों अपनी पुरानी कहानी को बताने लगते हैं कि जो हमारे परिवार है वो कई सदियों से मैजिकल बीस्ट माउंटेन के पास में ही रहते थे। और वो कहता है कि कुछ साल पहले लुटेरों ने लगातार पहाड़ों से आकर यहाँ पर छिपने लग गए और घरों को जलाने भी लग गए थे। साथ ही साथ वो लूटपाट और बहुत सारी चीज़ें की, जैसे कि लोगों को मारना और भी बहुत कुछ है। और बस हम जीवित रहने के लिए भागने में मजबूर हो गए थे। अंत में हमारे लीडर ने हमें लुटेरों से लड़ने की हिम्मत दी और हमें तैयार किया। और वो कहता है कि हमारे पास कोई चारा नहीं था और हम जिंदा रहना चाहते थे। आधे साल तक लड़ने के बाद हम उस लुटेरों को हराने में कामयाब रहे जिन्होंने कभी हमें सताया था। हम उस जगह के सबसे ताकतवर बन गए थे। ये सब हमारे कमांडर की मदद से हमने किया था, इसलिए हम उन्हें धन्यवाद करते हैं। और वो बेल को कहते हैं लेकिन जब हमारे कमांडर की अब मौत हो गई है तो अब जो अन्य लुटेरे हैं वो उन्हें पता चल जाएगा ये जल्द ही और वो हमारा शिकार करेंगे। मतलब बेल ने जिसके ऊपर अटैक किया था, यानी कि जिसने बेल की तलवार ली थी, ये वही कमांडर था। और हमें अगले पेज में दिखाया जाता है कि सभी लोग एक ही बात कह रहे होते हैं कि प्लीज़ हाँ यहीं पर रुक जाओ और हमारे कमांडर बन जाओ सर हीरो। और बार बार ये बात कह रहे होते हैं सभी लोग। और मुझे लगता है कि बेल कमांडर बनने के लिए तैयार हो गया है, इसलिए वो उस थ्रोन पर बैठ गया है, जो भी इनका वैसे थ्रोन जैसे तो नहीं लगता पर है। हमें अगले पेज में दिखाया जाता है बेल एरी से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। एरी कहती है कि वे अभी भी लुटेरे हैं जिन्होंने लूट करने के लिए बहुत सारे लोगों को मार दिया था, इसलिए वो सभी के सभी मरने के लिए तैयार हैं। ये इन्हीं के लायक हैं और ट्रेनिंग ग्रुप के मेरे बहुत सारे भाइयों को मार दिया है इन्होंने। और फिर वो जवाब में कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने अभी तक किसी को भी नहीं मारा, हमारे कमांडर के अलावा हमने कभी भी किसी को मारने की हिम्मत नहीं की है, हमने सभी को बस बंद करके रखा है जेल में। एरी ये बात सुन के कहती है क्या वो सभी जिंदा है। और तभी वो कहता है कि हाँ ये सच है, ब्रूस्टर ने हमें उन सभी को मारने के लिए कहा था, लेकिन हम कभी भी किसी को नहीं मार सकते हैं, इसलिए हमने बस उन्हें पूरे समय तक बंद करके रखा था। हमें अगले पेज में दिखाया जाता है उस जेल को जहाँ पर सभी लोग बंद होते हैं और वो सभी कह रहे होते हैं कि ये मिस अरियाना है और ये मरी नहीं है, यह महान है और वह हमें बचाने के लिए भी आई है। और जब वो लोग वहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि एरी कहती है कि तुम लोग, और सभी लोग बस एरी का बस नाम ही ले रहे होते हैं। और जो साइड में बेल होता है वो कहते हैं ये सभी नेकेड क्यों है। और एरी ये सब देखकर बहुत ही रोने लगती है और कहती है कि तुम सब ठीक हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। हमें अगले पेज में दिखाया जाता है एरी उनके पास दौड़ते हुए जाती है और कहती है कि मैं आप लोगों के बारे में बहुत ही चिंतित थी। और जो अंदर कोई होता है वो कहता है कि हाँ हम भी आपके बारे में बहुत ही चिंतित थे। हमें अगले पेज में दिखाया जाता है बेल कहता है यह तो अनडाइंग लव है जिसके बारे में मैंने महान पुरुषों से सुना था और इसका मतलब अमर होता है, ठीक है। बेल अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि वाइस कमांडर, और पीछे से वाइस कमांडर कहता है यस सर।
बेल कहता है, क्योंकि आप में से किसी ने भी किसी को नहीं मारा है, तो मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग दयालु डाकू हो। और बेल कहता है कि मैं रहने को तैयार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हो। सभी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। और जो मेन वॉइस कमांडर था वो कहता है कि हमें फिर से कमांडर मिल ही गया है। तो हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा, तब तक के लिए बाय।